जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, पिछले वीडियो में हमने श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह के बारे में जाना था, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको राधा रानी के पैरों के चिन्ह के बारे में बताऊंगी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी जो शायद आपने सुनी होंगी, और अगर नहीं सुनी होंगी तो इस वीडियो से आपको वो पता चलेंगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं राधा रानी के पैरों में 19 मंगल चिन्ह। श्री राधा जी बाएं पैर के 11 चिन्ह सज्जित हैं, जो चक्र, छत्र, कंकण, ऊर्ध्व रेखा, कमल, ध्वज, अर्धचंद्र, अंकुश, पुष्प, पुष्पलता हैं। अंगूठे में जो है, उसके नीचे चक्र, फिर छत्र, कंकण, बगल में ऊर्ध्व रेखा, मध्य में कमल, नीचे ध्वजा, अंकुश, उंगलियों में अर्धचंद्र, पुष्प और लता के चिन्ह हैं। जो सांसारिक मोह माया को छोड़कर इन चरण कमलों की शरण लेने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जो का चिन्ह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसके ध्यान से भक्त जन्म मरण से छूटकर जो के दानों के समान बहुत छोटी हो जाती हैं। चक्र, राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से भक्तों के मन की काम रूपी निशाचर को मारकर अज्ञान का नाश कर देता है। छत्र, शरण ग्रहण करने वाले भक्त भौतिक कष्टों के विराम वर्षा से बचते रहते हैं। कंकण, निकुंज लीला में कंकणों के मुखरित श्री राधा ने कंकण उतार कर उसके चिन्ह अपने चरण कमल में धारण किया है। ऊर्ध्व रेखा, जो भी राधा श्याम के पद कमल से लिपटे रहते हैं, ये संसार रूपी सागर पार कर श्री राधा ऊर्ध्व रेखा नाम पुल से संसार के सागर से पार हो जाते हैं। कमल, श्री चरणों में कमल चिन्ह का भाव सभी प्रकार के वैभव और नवनिधि का दाता है। ये भक्तों के मन में प्रेम हेतु लोभ उत्पन्न करता है। ध्वज, भय से सुरक्षा करता है। कलयुग में कुटिल गति देख मनुष्य शीघ्र भयभीत हो जाएगा। उसकी निर्भयता और विजय हेतु श्री राधा ने अपने चरण में ध्वज धारण किया है। पुष्प, श्री राधा के चरण कठोर ना प्रतीत हों, इस कारण पुष्प चिन्ह धारण करती हैं। इसका ध्यान करने से श्री राधा रानी जी भक्ति प्राप्त करती हैं। पुष्पलता, श्री राधा के चरण में लता चिन्ह और श्री कृष्ण के चरण में वृक्ष चिन्ह है। जिस प्रकार लता वृक्ष का आश्रय लेकर सदैव ऊपर चढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार श्री राधा सदैव श्री कृष्ण के आश्रय में रहती हैं। इसका ध्यान करने से सदैव उन्नति होती है। अर्धचंद्र, अर्धचंद्र निष्कलंक माना गया है, इसलिए श्री राधा जी ने अपने चरण में धारण कर चंद्र को सुशोभित किया है। अर्धचंद्र के चिन्ह का ध्यान त्रिताप को नष्ट करके भक्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। अंकुश, अंकुश मन रूपी गज को वश में करता है, उसे सही मार्ग दिखाता है, इसलिए श्री राधा के चरणों में अंकुश चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। ये थे 11 चिन्ह जो राधा रानी के बाएं चरण में हैं। राधा रानी जी के दाएं चरण में 8 मंगल चिन्ह हैं, जो है शंख, गिरी, रथ, मीन, वेदी, गदा, पाश और कुंडल। 2 उंगलियों के नीचे पर्वत, फिर गिरी, फिर शंख, फिर गदा, फिर वेदी, कुंडल, पाश, मीन, इस प्रकार कुल 8 चिन्ह हैं। सबसे पहला है शंख। शंख विजय का प्रतीक है। ये बताता है कि श्री राधा चरण कमल ग्रहण करने पर व्यक्ति सदैव दुख से बचे रहते हैं और अभिदान प्राप्त करते हैं, इसलिए श्री राधा के चरण में जल तत्व रूपी शंख का चिन्ह है। दूसरा है गिरी। गिरी गोवर्धन की गिरिवर के रूप में व्रज में सर्वत्र पूजा होती है। गिरि गोवर्धन राधिका की चरण सेवा करते हैं, इसलिए गिरि गोवर्धन नाथ जो कि श्री कृष्ण हैं, वो श्री राधा की आराधना करते हैं और श्री राधा की इसी महिमा से ही चरण में पर्वत का चिन्ह है। तीसरा है रथ। मन रूपी रथ को राधा के चरण कमलों में लगाकर सुगमता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। इस हेतु श्री राधा के चरण में रथ के चिन्ह का भाव है।
क्योंकि संसार रथ रूप है जो निरंतर आगे बढ़ता जाता है। उसकी सारथी श्री युगल स्वरूप श्री राधा कृष्णा है। श्री राधा के रथ चिन्ह का ध्यान करने से संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चौथा चिन्ह है मीन। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह भक्त भी राधा श्याम के बिना नहीं रह सकते। जैसे जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण भी अभिन्न हैं। श्री चरण में मछली का चिन्ह इस भाव को प्रकट करता है। पांचवा है वेदी। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण यज्ञ रूप हैं तो श्री राधा स्वाहा होता है, इसलिए श्री राधा के चरणों में वेदी का चिन्ह है। छठा है गदा। श्री कृष्ण विष्णु रूप में गदाधारी हैं, इसलिए श्री राधा के चरणों में गदा का चिन्ह है। इसके ध्यान से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, पितरों की सद्गति होती है। सातवां है पाश। श्री राधा के चरण कमल में पाश चिन्ह का भाव है। जो भी इसका ध्यान करता है शरण प्रेम पाश में फंसकर भवसागर से तर जाता है। आठवां है कुंडल। श्री राधा के चरणों के नुपुर से जो कलरव होता है वही विश्व में शब्द ब्रह्म रूप में व्याप्त है। उनकी मधुर झनकार सुनने के लिए श्री कृष्ण के कान सदैव तरसते रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के कुंडल के चिन्ह श्री राधा के चरणों में है। इनके ध्यान से साधक को सुख प्राप्त होता है। तो ये थे वो 19 चिन्ह जो राधा रानी के पैरों में स्थित हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अजन्मे हैं, वैसे ही राधा भी अजन्मी हैं। परम वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ। वहीं पद्म पुराण के अनुसार भी जब राजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से भी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी श्री लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या श्री राधा रानी कृष्ण से उम्र में छोटी थी। शायद ही किसी को पता हो कि श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में काफी बड़ी थी। कहा जाता है राधा भगवान श्री कृष्ण से 3 साल और 11 महीने बड़ी थी, मगर फिर भी उन दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम था। तो चलिए अब जानते हैं कि अपने जीवन के आखिरी लम्हों में क्या श्री राधा रानी कृष्ण से मिली थी। कई वर्षों के बाद राधा जब बूढ़ी और कमजोर हो गई तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर राधा द्वारका की ओर कृष्ण से मिलने के लिए रवाना हो गई थी। शास्त्रों में बताया जाता है कि द्वापर युग के अंतिम सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में पूरे 100 साल बाद राधा कृष्ण और गोपियों का फिर एक बार मिलन हुआ। इसके बाद सभी गोपियां गोलोक में चली गई थी। बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में रास किया करते थे, तब 400 लीटर तिल के दिए जला करते थे ताकि वहां रोशनी हो। मतलब महज श्री कृष्ण के रास मंडल में उजाला करने के लिए 400 लीटर तेल के दिए जलाए जाते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का क्या हुआ। कंस के बुलावे पर जब श्री कृष्ण मथुरा की ओर रवाना हो गए तो फिर कभी वापस नहीं आ सके। कंसवध के बाद श्री कृष्ण का विवाह बाद में रुक्मिणी से हुआ और उन्होंने द्वारका नगरी बसा ली। कहते हैं कि राधा जी की भी शादी एक युवक से हुई और उन्होंने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में भी निभाई। हालांकि इसके बावजूद उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए थे। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या श्री राधा जी श्री कृष्ण में समा गई थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा के सामने प्रकट हुए और उनकी इच्छा पूछी। तब राधा जी कुछ नहीं बोली और ना में अपना सिर हिलाया। मगर श्री कृष्ण ने एक बार फिर राधा से कुछ मांगने को कहा। तब श्री कृष्ण के बहुत जोर देने पर राधा ने उनसे एक बार फिर उनकी दिव्य बांसुरी सुनने की इच्छा प्रकट की। मान्यताओं के अनुसार तब श्री कृष्ण ने बांसुरी की सबसे मधुर धुन बजाकर राधा को सुनाई, तो उसे सुनते सुनते राधा श्री कृष्ण में विलीन हो गई। इसके अलावा राधा की मृत्यु से जुड़ा कोई और जिक्र कहीं भी नहीं मिलता। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आज भी राधा कृष्ण के प्यार की निशानी मौजूद है। बरसाने गांव में आज भी एक बगीचा मौजूद है जो राधा कृष्ण के नाम का बगीचा है। यहाँ पर 2 पेड़ मौजूद हैं, जिसमें एक पेड़ श्वेत रंग का है जबकि दूसरा पेड़ श्याम रंग का है।
इसलिए लोगों का मानना है कि जो श्वेत रंग का पेड़ है वो राधा रानी है और जो श्याम रंग का पेड़ है वो श्री कृष्ण है। तो चलिए अब जानते हैं कि राधा रानी का पुराना नाम क्या है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृष भानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृष भानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृष भानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण का पहला मिलन कब हुआ। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृष भानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का मिलना पूर्व जन्म से तय था या नहीं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्राकृतिक खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर गांव में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वो राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया होगा और इस बात को छुपाए रखा होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी ने अंतिम महारास कब किया। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में जब राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, उनकी बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। तो ये थी श्री राधा रानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता हो सकती हैं, और अगर नहीं पता होंगी तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गई होंगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन बातों को जान सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।